अध्यक्ष महोदय, आज मेरी आपसे निवेदन है कि इस विधानसभा के तमाम माननीय 2 मिनट मौन रखेंगे खड़े होके, क्योंकि जो देश में महिलाओं का जो सम्मान को कत्ल किया जा रहा है और हमारे विधानसभा, झारखंड विधानसभा से एक माननीय विधायक के नाम पे जो गलत बयान दिया गया है, उसके लिए हम चाहेंगे कि सभी विधायक 2 मिनट के लिए मौन में खड़े होंगे। अध्यक्ष, आपका क्या सूचना है? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से सर मैं कहना चाहता हूं महोदय, कल जिस प्रकार से हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल जी ने जो मेरे बारे में कहा महोदय कि बांग्लादेशी तालिबानी महोदय, निश्चित तौर पर मुझे आहत हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, इस सदन है महोदय, इस सदन की अपनी गरिमा है, इस तरह की हल्की बातें सदन में करना महोदय तो हमें बहुत नागजवार गुजरा है महोदय। आपके माध्यम से मैं संरक्षण चाहता हूं महोदय, और मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, कल इन्होंने कपड़ा फाड़ा महोदय, आज लुंगी फाड़े, लुंगी पहन के आए, लुंगी फाड़ेंगे क्या महोदय? यहाँ महिला विधायक है महोदय, महिला स्टाफ है महोदय, क्या समझेगा महोदय, क्या मैसेज जाएगा महोदय? ये क्या आचरण है सदन का महोदय? मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं महोदय, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखो आपका क्या है, बोल लीजिए ढूंढ लीजिए। अध्यक्ष महोदय दोनों जी को बोलना दीजिए, तो उसके बाद आग्रह करना चाहेंगे। अध्यक्ष महोदय, तारापद महतो बांस जोड़ा कोयलेरे में आग में जबरन रात को उसको घर से उठाकर लाकर काम करवा रहा था महोदय। देखिए आज पूरा सीरियस से मरने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय, ये तो चाची का रहने वाला है तारापद महतो, और इसको घर से 10 बजे रात को जबरन उठा के लाया और काम करवा रहा था जबरन आग में, और वो जल के एक तो समाप्त हो चुका है शायद अध्यक्ष महोदय, मगर एक का स्थिति बहुत गंभीर है, 80% 90% जल चुका अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो जबरन तारापद महतो जो काम करवा रहा था अध्यक्ष महोदय, वैसे कंपनी हो या जो गैर चाहे लीगल या अनलीगल, इसका जांच करवा के वैसे अधिकारी हो या वैसे गलत लोग हो, उस पर कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। यहाँ के लोग मर रहा है और बाहर के लोग लूट के ले जा रहा है, खाली यहाँ के लोग मर रहा है अध्यक्ष महोदय। ठीक बोलिए अध्यक्ष महोदय, चलिए आपके माध्यम से यही आपका अंतिम सूचना होगा, इसके बाद फिर हम महोदय साहेबगंज और दुमका जिला में महोदय 0% धान की खरीदारी हुई है महोदय, लक्ष्य के अनुरूप मात्र 41 धान की खरीदारी हुई है। ये समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है महोदय, और सरकार के अब वर्ष में बीतने जा रहा है महोदय, इसलिए आपके माध्यम सरकार के संज्ञान में ले कि धान की खरीदारी कराइए ताकि यहाँ के किसानों को उचित सरकार मुआवजा दे सके, नहीं इसलिए घोषणाओं से काम नहीं होगा माननीय मंत्री जी। चलिए माननीय प्रदीप यादव जी, आपका। अध्यक्ष महोदय, सदन आज इस बात का आश्वस्त करता है कि जिन माननीय सदस्यों के द्वारा सदन के गरिमा के प्रतिकूल आचरण हुआ है उसको मैं जांच करवाऊंगा। ठीक, चलिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सेकंड। अच्छा, उसका अलग व्यवस्था है, ठीक है, उनका बात सुन लिया हम लोग। चलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। काम की बात जो हुई नहीं हुई मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी काम की बात है। सारे क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र है महोदय, और वह स्वच्छ सहिया भी है, तो 2 लोगों को जो मैडम के विभाग में आता है उन लोगों को पैसा उनका बढ़ गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो सहिया हैं उनका पैसा नहीं बढ़ा है, मानदेय नहीं बढ़ा है। आपके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को या मंत्री जी को मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। एक आंख में काजल है, एक आंख में सुरमा, अच्छा नहीं लग रहा है। माननीय क्षेत्रों में है। पूछिए। अध्यक्ष महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सरकार के सामने लाया है, और इस प्रश्न के माध्यम से हकीकत के आईने में इन 22 वर्षों के सफर में गरीबों के चेहरे में कितना परिवर्तन हुआ वो सरकार के सामने रखने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर के क्रम में अनुमानित आंकड़े 2022-23, क्योंकि 22-23 के वर्ष समाप्त नहीं हुए हैं, उसके आधार पर एक आंकड़े मेरे सामने पेश किया है कि भाई करंट प्राइस पर क्या है भारत का प्रति व्यक्ति आय और राज्य के क्या आय है। लेकिन राज्य सरकार के सामने मैं 2 आंकड़े देता हूं अध्यक्ष महोदय। एक आंकड़ा देता हूं
झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 22-23 के पेज 8 में, जिसमें ये बातें स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 और 2001 में भारत का 9,980 रुपये था। अध्यक्ष महोदय, राज्य का 9,980 रुपये था झारखंड के प्रति व्यक्ति आय, और 2021-22 में 51,365 रुपये हुए। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि उस समय भी प्रति व्यक्ति के आय में हम 26वें स्थान पर थे, और 2020-21 में भी हम 26वें स्थान में, पहला आंकड़ा ये। दूसरा, एक संसदीय समिति भारत सरकार ने लोकसभा में बनाई थी, भाजपा के सांसद पीसी गदिगोदर जो कर्नाटक से सांसद है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो समिति ने रिपोर्ट पेश की है सरकार के सामने कि 2022 तक भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में पूरी तरह सरकार विफल रही। और उन्होंने आगे कहा कि सबसे जो जिन बातों को मैं रखना चाहता कि 4 राज्य, जिसमें झारखंड भी है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड, इनकी आय घटी है और झारखंड की किसानों की आय 2,173 रुपये प्रति माह घटी है। अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े हैं, इस 2 आंकड़ों को मैंने सरकार के सामने रखा है। तो बस मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जो सरकार आंकड़े पेश किए, हमने जो आंकड़े पेश किए अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बताएगी कि यह जो औसत आय है प्रति व्यक्ति का, इसमें कॉर्पोरेट घरानों के भी आय जुटे हुए, जिस कारण थोड़ा ऊपर दिखता है? पहली बात ये। दूसरी बात, क्या यह जो बढ़ी हुई आय है महंगाई के समानुपात यानी सापेक्ष में, क्योंकि 20 वर्षों में महंगाई 25 गुना बढ़ी, जो 50 पैसे पर नमक पर किलो मिलता था, हमें आज 10 रुपये पर किलो मिलता है, जो केरोसिन तेल 2 रुपये 20 पैसे मिलता था, आज 100 रुपये मिलता है। उस अनुपात में मेरी आय नहीं बढ़ी, क्या सरकार इसे मानती है? ये 2 सवाल है मेरे, पहले माननीय मंत्री और दूसरे सवाल। माननीय मंत्री जी। महोदय, जब प्रश्न आया माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी का, तो मुझे खुशी हुई। इस पॉलिटिक्स के माहौल में भी इकोनॉमिक्स बोलने वाला कोई माननीय सदस्य है। पॉलिटिक्स तो करते रहते हैं, इकोनॉमिक्स की बात बहुत कम करते हैं। जो प्रश्न किए थे उसका उत्तर, और माकूल उत्तर मैं कहूंगा, अब विभाग द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया है। अब इनका प्रश्न सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं उसका जवाब एकाएक देना पर्याप्त या समुचित संभव नहीं होगा, ये मैं बता शुरू से ही कहूंगा। लेकिन इन्होंने जो कहा है कि अभी क्या प्राइस 25 गुना बढ़ गई है, और जो इनकम अभी हमारा है पर कैपिटा इनकम, क्या बढ़ा है उसके अनुरूप में, या स्टैग्नेंट है, या घटा हुआ है? तो महोदय, 2 तरह से मापा जाता है पर कैपिटा, ये नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम। एक करंट प्राइस पर और एक कांस्टेंट प्राइस पर। तो यहाँ इंडिया में 11-12 को माना गया कांस्टेंट प्राइस, जो प्राइस उसमें ऑप्टिमिव प्राइस था, ऑप्टेनिंग प्राइस, उसको कांस्टेंट प्राइस माना गया, और अभी जो प्राइस चलता है उसके अनुसार इतना मिलता है, इतना है। तो करंट कांस्टेंट प्राइस में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो भी 10, 11, 12 में। लेकिन करंट प्राइस के अनुसार तो दिया हुआ पहले से कि ये कहे कि 9,980 रुपये 2001 में था, तो करंट प्राइस के अनुसार द्वितीय आकलन में 86,060 रुपये प्रति व्यक्ति आया झारखंड का, ये करंट प्राइस में है। तो करंट प्राइस तो इसमें आ ही जाता है कि प्राइस राइज जितना भी हुआ, इन्फ्लेशन जितना भी हुआ हो, 25% बढ़ा है, तो बढ़ा है तो इसमें आ गया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। और माननीय सदस्य साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, तो बेहतर हमसे आसानी से जोड़ सकते हैं वो कितना हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा। मैं ये कहना चाहूंगा। जहां तक गरीबी का सवाल है, तो प्रश्न ही अधूरा रह गया।
हमने दूसरा उसमें ये जानने का प्रयास किया आपसे कि इस आय में जो औसत आय आपने रखा है, क्या जो कॉर्पोरेट घराने हैं जैसे टाटा ग्रुप, उसके आय भी जुटे हुए, जिस कारण मेरा थोड़ा रिफ्लेक्ट अधिक होता है कि ये कारण है कि नहीं? देखिए, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम होता है। हाँ, माननीय सदस्य जी, ये देश का जीडीपी या नेशनल इनकम जोड़ने का तरीका है, कैलकुलेट तरीका है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। वो होता है, उसमें तो सब जुटा रहता है, उसमें सरकारी प्राइवेट सब जुटा रहता है, और उसी के अनुसार दिखाया जाता है पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। आप तो इसी विषय में कहते हैं कि हमने पढ़ाई की है, तो हमने जो संसदीय समिति का रिपोर्ट दिया किसानों की आय, जो संसदीय गजराज जी के जो कर्नाटक से एमपी हैं, तो उन्होंने तो ठीक ही बाइफरकेट करके कहा कि किसानों की आय 4 प्रदेशों की घटी है, इसलिए कि कॉर्पोरेट घराने के आय को उन्होंने अलग किया और किसानों के आय को अलग किया, और 2000 रुपया से अधिक प्रति महीने घटी है, जिसमें झारखंड भी है। इसीलिए सरकार को पहले ये मानना चाहिए कि इन 22 वर्षों के सफर में हमारे लोगों की आय बढ़ी नहीं, घटी है, ये मानने का प्रयास करना चाहिए हकीकत, तब आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। माननीय मंत्री जी। महोदय, ये हम सभी जानना चाहिए कि